कनेक्ट कर देंगे आईवी सेट को। फिर हम ब्लू, आज हम देखेंगे प्राइमिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम डायलाइजर को लेंगे। डायलाइजर को हम उल्टा टांगते हैं। डायलाइजर टांगने के बाद हम ए बी लाइन को लेंगे। ए बी लाइन में हम रेड वाले लाइन को लेके उसे टांगेंगे। और इसमें एक ब्लड पंप के लिए लाइन होती है, उसे ब्लड पंप पे कनेक्ट करने के बाद चैम्बर को हम उल्टा टांगेंगे और लाइन को रेड साइड से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आईवी सेट को लेंगे। आईवी सेट को एनएस से कनेक्ट करेंगे। एनएस से कनेक्ट करने के बाद हम रेड लाइन में कनेक्ट कर देंगे आईवी सेट को। फिर हम ब्लू लाइन को लेंगे, ब्लू लाइन को कनेक्ट करेंगे डायलाइजर पे और रेड को रेड की साइड, ब्लू को ब्लू साइड। इसके बाद हम चैम्बर हमेशा उल्टा ही टांगेंगे प्राइमिंग में। और मशीन में प्राइमिंग का ऑप्शन होता है, उस पर दबाएंगे। इसके बाद हम स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड 250-300 कर सकते हैं और एनएस को ऑन कर देंगे। ऑन होने के बाद जैसे ही चैम्बर भरेगा, आर्टिफिशियल चैम्बर बोलते हैं इसको, सीधा करेंगे और वीनस चैम्बर को हम उल्टे ही रखेंगे। और जब प्राइमिंग होगी तो ऊपर से वीनस लाइन में से निकलेगी एयर। इसमें थोड़ी एयर होती है, उसे निकालते हैं ठोक कर। ठोकने के बाद, एयर निकालने के बाद हम डायलाइजर को सीधा करेंगे और फिर इसके बाद कपलिंग को लगाएंगे। इसमें क्रॉस वाइज कपलिंग लगती है, रेड की साइड ब्लू, ब्लू की साइड रेड। और वीनस चैम्बर को सीधा करेंगे, दोनों चैम्बर थोड़े थोड़े खाली कर देंगे। इसके बाद सेंसर पे लगाएंगे। सेंसर लगाने के बाद हम एफआरएन को लोड करेंगे। एफआरएन लेने के बाद एनएस मिक्स करने के साथ ही एफआरएन को एफआरएन लगाएंगे। और एफआरएन पंप लगाने के लिए ऊपर से 2 एरो वाले बटन रहते हैं, ये बजाने के लिए, ये नीचे, उसे दबाएंगे तो ये सेट हो गई। ये हमारी प्राइमिंग कंप्लीट है। अब इसके बाद हम डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अगर फिस्टुला पेशेंट है तो उसके फिस्टुला एक्सेस को क्लीन करेंगे। इसके बाद जहाँ नेट लगेंगे पूरा उसका क्लीन कर लेंगे अच्छे से। क्लीन करने के बाद हम फिस्टुला नेट लगाएंगे। सबसे पहले आर्टरी को लगाएंगे। आर्टरी लगाने के बाद हम वेन लगाएंगे। वेन लगाने के बाद दोनों को अच्छे से टेपिंग कर देंगे कि निडल बाहर ना निकले। और फ्लो चेक करेंगे दोनों का फ्लो सही है और टेप लगा के प्रॉपर अच्छे से टेपिंग करेंगे। इसके बाद हम आर्टरी लाइन को कनेक्ट करेंगे। आर्टरी लाइन कनेक्ट करने के बाद इस पर 200 करेंगे और पैरामीटर को सेट करेंगे कि कितना टाइम लगना है, कितना यूएफ लगना है। इसके बाद हम यूएफ ऑन करेंगे और पंप स्टार्ट करके डायलिसिस स्टार्ट करेंगे। डायलिसिस स्टार्ट होगी। ब्लड आर्टरी चैम्बर से होते हुए डायलाइजर में जाएगा। इसके बाद वीनस चैम्बर पे आएगा और जब डायलाइजर से निकलेगा ब्लड, इसके बाद इसके साथ ही हम एफआरएन को लेंगे कि ब्लड डायलाइजर में अच्छे से सेट हो। सेंसर पे आने के बाद मशीन रुक जाएगी और फिर हम वीनस लाइन को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम पंप ऑन करेंगे और वीनस चैम्बर का क्लैंप ऑन करेंगे सेंसर के लिए। इसी के साथ डायलिसिस स्टार्ट। ग्लोव में जिस तरीके से असर डाला है आज आप देख सकते हैं। आमूमन शॉर्ट गेंद पर भरोसा जताते हैं, 35% पर लेंथ की उनकी लंबी गलगाड़ी है, दोनों विकेट के बीच है। दिल को देखिए फर्क तो पड़ता है जब आप लंबे गलगाड़ी के रहते हैं और तो शोल्डर आते ही लगाते हैं तो शॉट को जो होती है आपकी बड़ी इफेक्टिव होता है। और जो आपकी बड़ी लेग्स का अच्छा मिशन है, अगर आप इस कदम को दूर करें बात इसको इस लेग से नहीं करेंगे और जिस साइड से ऑफ किया ये कभी ये पूरा आसान नहीं था। ये ऐसा परेशान करते हैं इस साइड पे। ये है कोई जब अरे क्यों नहीं लगी सबसे बड़ा कोई किताब इन्होंने लिखा है अब तक छोड़ने ही नहीं है। चलिए ये जो और वो क्या है अब पहला से क्या आप कुछ नहीं सोच चलिए आगे जाकर देखिए सामने में एक सामने आपकी गाड़ी कोई बहुत ये कहीं कुछ ऐसा नहीं देते पूरा भी अच्छा भी हो जाए कोई ऐसा करना आगे जब बात है तो मुश्किल की वजह से इसके बाद बैटरी को नहीं है, उससे बात नहीं है मतलब
मुख्य किरदार निभाया जिम्मेदारी अपने नाम की ये पूरा का कैच ऐसे प्रैक्टिकली जाने देता है ये मैं अक्सर देखा है ऐसा नहीं है ये कोई और बना नहीं इसे रिस्क का है ये बड़ी सेकंड लेने की आदत है यहां पर फिर से बात मौजूद रखी जाएगी ज्यादा नहीं विश्व कप के बाद